तारीख 29 जुलाई 2024। यही वो तारीख है जिस दिन ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित राउज IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत ने सभी को हिला कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम की नींद खुली। मेयर शैली ओबरॉय के आदेश पर हादसे वाले इलाके के आसपास कुल 13 कोचिंग सेंटरों को निगम ने सील कर दिया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि दिल्ली में कहीं भी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं तो उसे तुरंत कानूनी कार्यवाही की जाए और पूर्वी दिल्ली के इलाके में विकास मार्ग पर कोचिंग सेंटर हब का जायजा लिया जाए। वहाँ भी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स का कहना है कि डर का माहौल है। पहले मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगी और अब पानी भरने से स्टूडेंट की मौत हो गई। और मतलब जिसे सुनने में आया कि वहाँ पे 3 बच्चों की डेथ भी हो गई थी। तो कोचिंग सेंटर आप अगर ओपन कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये देखना चाहिए ना कि कैसे एग्ज़िट है नहीं है। अगर आप बेसमेंट में हो तो आपको लाइक सब कुछ देखना पड़ता है। तो फिर आपको एज ए स्टूडेंट आप कैसा फील करते हैं ऐसी घटनाओं के बाद? अभी कुछ टाइम पहले एक आग की घटना भी हुई थी, कैसे फील करते हैं आप फिर कोचिंग सेंटर्स में जाना, या पेरेंट्स से फील करते हैं आप? हाँ, अगर कोचिंग सेंटर में आपके जो है बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कोचिंग सेंटर। हमारे कोचिंग सेंटर में तो ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश एक्सप्रेस। और उसके बाद लाइक आपको भी काम फील करना चाहिए। पहले ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको भी पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यू हैव टू स्केप नाउ एंड लाइक। और पहले तो काम अपने आप को ही काम रखना पड़ेगा। अगर आप हड़बड़ाहट करोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाएगा। नगर में इस तरीके के भी कोचिंग सेंटर हैं क्या? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पहले जैसे मुखर्जी नगर में हुआ था, आग लगने से बहुत लोग मर गए थे। फिर ये करोल बाग में हो गया, जो पानी से निकलने से बहुत लोग, मतलब 3 लोग की जान चला गया है ना। तो ऑलरेडी क्या है, ये तो कोचिंग वाले को ही सेफ रखना चाहिए, जो हमें कहाँ बच्चे को पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है। अब जैसे कहीं बेसमेंट में है, बेसमेंट में कहीं पानी निकल रहा है, कहीं लीकेज हो रहा है, तो ये, और कहीं जैसे आग लगने से मरा, तो आग लगने से हमारे पास फायर ब्रिगेड वाला है कि नहीं है, सारा सिस्टम है कि नहीं, एंट्री एग्जिट है कि नहीं है, सब कुछ देखना पड़ता है। क्या लक्ष्मी नगर में भी ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो जिन पे NOC ना हो और वो या फिर बेसमेंट में चल रहे हों? सर, कोचिंग सेंटर के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ कोचिंग सेंटर तो हैं जो बेसमेंट में चल रहे हैं, है ना। जिस हिसाब से हादसा हो रहे हैं, तो कल परसों हादसा हुआ, इसमें सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? सरकार की जिम्मेदारी तो है सर, ऐसी बात तो नहीं है, MCD की भी है और सरकार की भी है, जो इस पर मतलब कानूनी कार्रवाई उचित होना चाहिए। लक्ष्मी नगर में कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है अभी घटना बिल्कुल के बाद से? नहीं, बिल्कुल हो रही है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जा रही है। भाई, परसों भी हादसा हुआ था, एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया जहाँ बच्चे डूब के मर गए। उसे लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं मानता हूँ ये चीज़ गलत हुई बच्चों के जिसमें, क्योंकि जब बच्चे जिसके जाते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है। एंड आपने देखा कि लाइब्रेरी में जब बच्चे पढ़ रहे थे, एकदम से पानी भर गया और कोई जगह नहीं थी कि जा सके बच्चे बाहर बच्चे जा नहीं पा रहे थे, जिस वजह से पानी भरने की वजह से उनकी मौत हो गई। बहुत नगर में किस तरीके के यहाँ फैसिलिटी है? क्या यहाँ भी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलते हैं? नहीं, लक्ष्मी नगर में सारी जगह ज़्यादातर ऊपर हैं। आप लाइब्रेरी भी देखोगे वो भी ऊपर है और ज़्यादातर डबल डोर है, जिस वजह से नॉइस ना आए। क्योंकि बच्चों को पढ़ना होता है, जिस वजह से बच्चे आते हैं, वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं ताकि वो पढ़ सकें। लेकिन लाइब्रेरी में ना कभी कभार जब बेसमेंट में लाइब्रेरी मेरे घर के पास भी है, जिस वजह से बच्चे उसमें सही नहीं कर पाते। जिस बच्चे में पानी भरा, जिस वजह से दिक्कत आई, उसमें जब बच्चों की जान गई, वो बहुत बड़ा हादसा हुआ। जिस वजह से हम बहुत से लोगों को ठहरा सकते हैं, जिनके बच्चे गए हैं उन पे क्या माँ बाप पे बीत रही होगी, वो चीज़ बहुत गलत थी हमारे लिए। तो फिर एक हादसा हुआ कोचिंग सेंटर में, पानी भरने से बच्चों की मौत हो गई, उसे किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरीके से देखा जाएगा तो यहाँ पे इस घटना में 3 लोगों ने जान गंवाई है और वो लोग IAS की तैयारी कर रहे थे। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम बेसमेंट में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हमारे पास वाटर लीकेज के लिए होना चाहिए। और जो हमारे पास जो उस बेसमेंट में बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से ये दुर्घटना हुई है, तो हमें आगे से इसका ध्यान रखना है कि हमारे पास पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर हम बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं तो हमारे पास उसका ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। लक्ष्मी नगर में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, यहाँ किस तरीके से बच्चों को सेफ्टी दी जाती है? यहाँ पर हमारे पास मोस्टली फ़ीचर है, हम लकीली हमारा जो ये
ऑफिस है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो हमारे पास एग्ज़िट गेट है, हमारी हर क्लास में 2-2 एग्ज़िट गेट्स हैं, फ्रंट एंड बैक साइड भी हमारे पास है। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे अभी बाढ़ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वाटर लीकेज या फिर हमारे पास ऐसे कोई इशू हम नहीं फेस करने वाले हैं। बट इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हमारे पास पूर्ण सेफ्टी है। हमारे पास हम बच्चों को पहले से ट्रेन करके रखते हैं। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि कहाँ से आपको अगर इमरजेंसी में एग्जिट करना है तो कैसे एग्जिट कर सकते हैं। क्या लक्ष्मी नगर में भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं या बेसमेंट में चल रहे हैं? इस बात की मुझे गारंटी नहीं है, इस बात के मैं कुछ कह नहीं सकता इस विषय को लेकर, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, तो इस बारे में अवेयर नहीं हूँ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।